भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है ज्ञान चौतीसा। उस पद के आधार पर मैं अपना कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने ज्ञान चौतीसा में कहा है, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी चित्र छोड़ी तय चेतु चित्रकारी। जिन यहाँ चित्र विचित्र भय खेला चित्र छोड़ी तय चेतु चितेला। सदगुरु कहते हैं चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। यह जीव जो है खानी और बानी के बड़े भारी चित्र रच लिए हैं। यहाँ चित्र रचने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है खानी और वाणी जाल के संस्कार अपने ऊपर बना लिए हैं और अपने जीवन में नाना कल्पना करके अपने को तुच्छ और प्राणी पदार्थों को और नाना देवी देवताओं को श्रेष्ठ मान लिए हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि हे चित्र रचने वाला चितेरा, तू अपने आप में सावधान हो जा, क्योंकि तू महान है, तू ही श्रेष्ठ है, सारी रचना तेरी ही है, लेकिन तू अपनी महानता को अपनी श्रेष्ठता को भूल करके इन नाना कला कल्पनाओं में भूला हुआ है। यह जीव जो है पुत्र परिवार धन संपत्ति नाम रूप जाति पाति और नाना देवी देवताओं का चित्र खड़ा कर लिए हैं और इन्हीं कल्पनाओं में यह जीव जो है भटक रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है कि वो प्राणियों के मोह में आकंठ डूबे हुए हैं और यही मोह माया उनके दुख और बंधन का कारण है। लोग विचार ही नहीं करते कि जिसे हम अपना मार रहे हैं, जिसके मोह में हम डूबे हुए हैं, जिसके मोह ममता में हम अपने जीवन को खो रहे हैं, वो एक दिन छूटेगा। ये जीवन की सच्चाई है, एक शाश्वत नियम है, जो मिलेगा वो छूटेगा, ये शाश्वत नियम है। लेकिन इसी को अपना मान करके हम इसमें इतना आसक्त हो गए हैं कि इनसे हम अलग होने का प्रयास नहीं करते। हम सोचते ही नहीं है कि एक दिन ये हमसे अलग हो जाएंगे। यही हमारे अंदर धारणा है कि ये तो हमेशा हमारे साथ में ही रहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, न माता पिता साथ देंगे, न पत्नी साथ देगी, न पति साथ देगा, न रिश्ते नाते साथ देंगे, न ये धन संपत्ति साथ में जाएगा, न मान सम्मान साथ देगा। सब क्षणिक हैं, सब धीरे धीरे एक एक करके छूट रहे हैं। सब देख रहे हैं कि संसार में हर प्राणी अपना घर परिवार छोड़कर सब कुछ छोड़ करके इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। सब जानते हैं इस हकीकत को। और शमशान घाट में जा कर के वहाँ जब मुर्दा शरीर को दफनाया जाता है, उसे जलाया जाता है, तब लोगों के अंदर यही भाव रहता है कि एक दिन हमें भी सब कुछ छोड़ करके जाना है। लेकिन
कुछ देर बाद फिर वे व्यवहार में मोह माया में इस तरह भूल जाते हैं कि जैसे उसे इस संसार को छोड़ना ही नहीं है, छूटेगा ही नहीं। यही भाव अपने अंदर बना लेते हैं और ये मोह माया, ये आसक्ति यही बंधन का कारण है और इसके बड़े बड़े चित्र बना लिए हैं। ये चित्र, ये तो मनुष्यों के मानसिक जगत है, मान्यताकृत बंधन है। इसका जो फोटो है वो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन आप हम सब देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर टंगे होते हैं और वो पोस्टर किसका होता है? विज्ञापनों का। कहीं कपड़े का विज्ञापन, तो कहीं सोने चांदी का विज्ञापन, तो कहीं पान गुटखा का विज्ञापन, कहीं शैम्पू का विज्ञापन, कहीं साबुन का विज्ञापन, कहीं निरमा पाउडर का विज्ञापन, तो कहीं शराब का विज्ञापन। तो ये सारे विज्ञापन जो है आदमी को बर्बादी की ओर ले जाता है। पोस्टर तो टंगा रहता है, विज्ञापन तो छपा रहता है, लेकिन उस विज्ञापन में, उस फोटो में जहाँ शैम्पू का, साबुन का और लिपस्टिक का, नाना सौंदर्य के जो साधन है, उसका जब विज्ञापन पोस्टर टंगा होता है तो उसमें लड़कियों के चित्र रहते हैं और वो चित्र ऐसे रहते हैं उसे सज्जन व्यक्ति देख नहीं पाते, उस पर नज़र किसी की टिक नहीं सकती। ऐसे ऐसे भद्दे चित्र लोग लगाए रहते हैं। तो ऐसे चित्रों को देखकर मन में मलिनता आना स्वाभाविक है और इसी विज्ञापन के कारण आज आचरण जो है भ्रष्ट हो रहा है। जब नंगे चित्र बीच बाजार में, बीच चौराहे पर टांग दिए हैं तो किसी का भी मन जो है मलिनताओं से ग्रसित हो जाएगा, मन बिगड़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे विज्ञापनों से मन बिगड़ रहा है, जीवन बिगड़ रहा है और ऐसे ऐसे विज्ञापन बड़े बड़े अभिनेता लोग, बड़े बड़े कलाकार लोग कर रहे हैं। कहीं सिगरेट का, कहीं पान तंबाकू का, कहीं गुटखा का। तो ये विज्ञापन का विषय नहीं है, ये विज्ञापन करने के लिए नहीं है। इन्हीं विज्ञापनों को देख देख करके आज छोटे छोटे बच्चे जो है पूरी तरह नशे से ग्रसित हो गए हैं, नशे में डूब गए हैं। जब बड़े लोग विज्ञापन कर रहे हैं तो छोटे जो लोग हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनका देख करके उस रास्ते पर चलना, उसे पीना, उसे खाना स्वाभाविक है। आप विज्ञापन किसके लिए कर रहे हैं? खाने पीने के लिए तो कर रहे हैं। तो लोग विज्ञापन को देख करके उस नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप रास्ता दिखा रहे हैं, बड़े बड़े लोग रास्ता दिखा रहे हैं, तो छोटे लोग जो है उस रास्ते पर चलेंगे, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए कहा गया है कि आज विज्ञापन का युग है, आचरण का युग नहीं है। इन्हीं विज्ञापन के कारण आज ज्ञान जो है दबता चला जा रहा है, ज्ञान घटता चला जा रहा है। लोग ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। केवल विज्ञापन और नाना प्रकार के चीज़ों के जो बड़े बड़े पोस्टर टंगे हुए हैं, उन्हीं को देखकर समझ करके उन्हीं को लोग जो है मान रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए चाहिए कि अच्छाइयों का प्रचार होना चाहिए और बुराइयों पर रोक लगाना चाहिए। आप सब देखते ही हैं कि कहीं कोने पर शराब बिक रही हो तो वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है। किसी न किसी भांति लोग जो है उस शराब खाने को ढूंढ लेते हैं, उसे बताना नहीं पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गांव-गांव, गली-गली घूमना पड़ता है, तब दूध बिकता है। शराब वाले को गली-गली घूमना नहीं पड़ता। इसी प्रकार अच्छाई को बताने के लिए लोगों को उदाहरण दे करके, लोगों को दृष्टांत दे करके समझाना पड़ता है, तब ले दे करके समझते हैं और समझ भी जाते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन बुराई को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। यही तो दुर्भाग्य है, लोग अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पाते और बुराई को ग्रहण कर लेते हैं। यही मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
इसलिए चाहिए कि हम अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई का त्याग करें। जितना हम बुराई की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हमारे जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा। तो यह जीव जो है अपने आप को भूल करके नाना चित्र खड़ा किए हैं। ये शरीर मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरे हैं, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरी इतनी प्रसिद्धि है, मेरा इतना सम्मान है, बस इसी में भूले हुए हैं। जबकि सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है। न प्राणियों पर अपना वश है, न पदार्थों पर अपना वश है, न शरीर पर अपना वश है। ये शरीर भी धीरे धीरे घट रहा है। पता नहीं किस क्षण मृत्यु आएगी और किस क्षण हमें इस शरीर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हम भूले हुए हैं। कहा भी गया है 30 भये तो खीस भये। जैसे जैसे उम्र ढलती है, ये शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। बचपन बीत जाता है, युवापन भी बीत जाता है, जवानी भी चली जाती है और बुढ़ापा धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। हम प्राणी और पदार्थ को मान करके उसी में भूले हुए हैं। पति को, पत्नी को, संतान को, धन संपत्ति को, मान सम्मान को, बस इसी को हम रमणी माने हैं, इसी को अपना माने हैं। लेकिन ये रमणी नहीं है, रमणी अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, ये बड़े ही विलक्षण है। ये आत्मा शरीर में है तब शरीर की सुंदरता है, शरीर की शोभा है। जैसे ही आत्मा जो है शरीर से निकलता है, ये शरीर जो है कुरूप हो जाता है। कोई इसे देखना नहीं चाहता, कोई इसे रखना नहीं चाहता। तो ऐसे क्षणभंगुर और ऐसे जो गंदगी से बना हुआ ये शरीर है, गंदगी का पिटारा है, इसका क्या अहंकार, हम विचार ही नहीं करते।